क्लास 11 के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम जर्नल के कुछ और ट्रांजैक्शंस के बारे में जानेंगे। कुछ स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस को हम यहाँ पे देखेंगे, जिसमें सबसे पहला ट्रांजैक्शन है ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। अगर किसी ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है और कैश डिस्काउंट दिया गया है, तो फिर हम उस ट्रांजैक्शन से एंट्री किस तरीके से पास करेंगे, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट हैं उसको कैसे जानेंगे और कैलकुलेशंस कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि ट्रेड डिस्काउंट होता क्या है। ट्रेड डिस्काउंट किसी भी सेलर के द्वारा दिया जाता है ताकि वो अपनी सेल को बढ़ा सके, और कैश डिस्काउंट इमीडिएट पेमेंट पाने के लिए सेलर देता है परचेसर को। तो ये जो एंट्रीज हम देखेंगे, ये परचेसर और सेलर दोनों की ही बुक्स में किस तरीके से पास की जाती है, इसे जानेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे ले लिया है। क्वेश्चन देखिए, बीना वॉच कंपनी लिमिटेड परचेज 25 पीसेस ऑफ टाइम स्टार ब्रांड रिस्ट वॉच फ्रॉम पायनियर वॉचेस दिल्ली एट लिस्ट प्राइस ऑफ 2000 पर वॉच। यानी कि बीना वॉच कंपनी ने परचेज की है 25 पीसेस वॉच की पायनियर वॉच दिल्ली से, और एक वॉच की जो प्राइस थी, लिस्ट प्राइस यहाँ पे लिखी हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2000 पर पीस, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 2%। तो यहाँ पे परचेसर कंपनी जो है वो है बीना वॉच कंपनी और सेलर कंपनी जो है वो है पायनियर वॉचेस दिल्ली। हम एक एक करके दोनों की ही बुक्स में हम एंट्री पास करेंगे। और एक वॉच का प्राइस है ₹2000 और 25 पीसेस वॉच की यहाँ पे सेल हुई है और बीना वॉच कंपनी ने 25 पीसेस परचेज की है। इसका मतलब टोटल जो प्राइस होगी वो होगी 25 इंटू 2000, 50,000 रुपीज। और ट्रेड डिस्काउंट है और कैश डिस्काउंट है। जब भी क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों एक साथ दिया होता है, तो सबसे पहले आपको लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है। ट्रेड डिस्काउंट हमेशा लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस पर ही निकाला जाता है, हमेशा याद रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 25 पीसेस ऑफ रिस्ट वॉच, इसके बाद हम इसके ऊपर 10% ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, तो माइनस 10% ऑफ 50,000, तो ये आ जाएगा हमारा 5,000 रुपीज। इसको आप माइनस कर देंगे और ये है क्या, ट्रेड डिस्काउंट। माइनस करने के बाद जो मिलेगा आपको वो मिलेगा 45,000। तो देखिए, हमने लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट निकाला 5,000 और ये जो प्राइस हुई ये हम सेलर और परचेसर की बुक में लिखेंगे एज ए परचेज प्राइस फॉर बीना वॉच कंपनी एंड सेलिंग प्राइस फॉर पायनियर वॉचेस दिल्ली। तो ये प्राइस आ गई। इस प्राइस के ऊपर अब कैश डिस्काउंट दिया जाएगा, जो लिखा है यहाँ पे कैश डिस्काउंट 2%। तो कैश डिस्काउंट यहाँ पे है 2% ऑफ 45,000। जब आप 2% निकालेंगे 45,000 का, तो ये निकलेगा आपका 900 रुपीज। कैश डिस्काउंट ये माइनस करेंगे और माइनस करने के बाद जो प्राइस होगी वो पेड करेगा परचेसर, और उतना सेलर जो है उतनी प्राइस को रिसीव करेगा। माइनस आप करेंगे तो ये मिलेगा आपको 44,100 रुपीज। अब आप देखेंगे कि एंट्री किस तरीके से आप दोनों की बुक्स में पास करेंगे, बीना वॉच कंपनी और पायनियर वॉचेस दिल्ली की बुक्स में। सो लेट्स सी हाउ टू पास जर्नल एंट्री इन बोथ द बुक्स। तो सबसे पहले हम जर्नल एंट्री पास करेंगे बीना वॉच कंपनी की बुक्स में। दो एस्पेक्ट यहाँ पे हो रहे हैं, एक परचेसेस और दूसरा परचेस किससे किया जा रहा है। परचेस किया जा रहा है पायनियर वॉचेस दिल्ली से परचेसेस किया जा रहा है। तो आपकी एंट्री होगी परचेसेस अकाउंट डेबिट, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू पायनियर वॉचेस, और कितने में परचेज किया जा रहा है, 45,000 में परचेज किया जा रहा है। मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो प्राइस बचती है ये होगी परचेज प्राइस फॉर परचेसर एंड सेल प्राइस फॉर सेलर। ये आपने लिखा। नरेशन यहां पे लिखेंगे आप, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम पायनियर वॉचेस दिल्ली। इसके बाद क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है कि 15 दिनों में पेमेंट करने पर 2% पायनियर कंपनी आपको कैश डिस्काउंट दे रही है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आप किससे पेमेंट कर रहे हैं, आप पेमेंट कर रहे हैं पायनियर वॉचेस दिल्ली को। तो आपकी एंट्री होगी, सेकेंड एंट्री होगी आपकी पायनियर वॉचेस दिल्ली अकाउंट डेबिट टू, आप पे कर रहे हैं टू कैश अकाउंट
और साथ ही साथ आप यहाँ पे देखिए आपको डिस्काउंट मिल रहा है बिकॉज आप पेमेंट कर रहे हैं, आपने पेमेंट करना है और उसके ऊपर आपको 2% का यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है, यू आर रिसीविंग डिस्काउंट। सो वो क्या होगा आपका यहाँ पे क्रेडिट होगा तो टू डिस्काउंट अकाउंट। हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया है, डिस्काउंट है 900 रुपीज और जो कैश हम पेमेंट कर रहे हैं वो है 44,100 और टोटल जो है वो है 45,000 रुपीज। अब अगर इसी चीज को हमको सेलर की बुक्स में जो कि पायनियर वॉच दिल्ली है उसकी बुक्स में अगर एंट्री हमको पास करना है तो हम किस तरीके से पास करेंगे? इन द बुक्स ऑफ पायनियर वॉचेस हम सेल किसको कर रहे हैं? हम सेल कर रहे हैं बीना वॉच कंपनी को, तो एंट्री होगी बीना वॉच कंपनी दिल्ली डेबिट टू सेल्स अकाउंट और आप यहाँ पे नरेशन भी लिखेंगे बीइंग रिस्ट वॉच सोल्ड 45,000 जो कि आपने लिस्ट प्राइस पर ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद सेलिंग प्राइस निकाली थी। इसके बाद जब आप सेलर हैं इट मींस आप पैसा रिसीव करेंगे, आप पेमेंट रिसीव करेंगे तो आपका कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट, बिकॉज यू आर रिसीविंग कैश। डिस्काउंट आप दे रहे हैं, आप डिस्काउंट दे रहे हैं इसका मतलब आपको लॉस हो रहा है, सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बीना वॉच कंपनी दिल्ली 45,000। आपने ये सारे कैलकुलेशंस यहाँ पे भी किए थे, सेम वे आप यहाँ पे भी करेंगे। कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजेक्शंस हैं जिसमें कि सबसे पहला है आपका बैड डेट्स। नंबर 1 बैड डेट्स ₹1000। तो ये बैड डेट होता क्या है? अगर कोई डेटर आपका पैसा पेमेंट नहीं करता है तो वो पैसा जो है वो डूब जाता है, हिंदी में बोलते हैं डूबत ऋण, और जो डूब गया तो वो क्या होगा? वो पैसा आपको मिलेगा नहीं, वो आपके लिए क्या होगा? लॉस होगा। तो डूब जाने वाला पैसा किसके कारण डूबता है? डेटर्स के कारण। तो आपकी एंट्री क्या होगी? इसकी दो एस्पेक्ट है यहाँ पे, एक है बैड डेट्स और दूसरा है डेटर्स। तो आपकी एंट्री होगी बैड डेट बिकॉज लॉस है, तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। फॉर्मेट आपको पहले से ही पता है तो आप उसी फॉर्मेट में करेंगे। टू डेटर्स अकाउंट, अगर क्वेश्चन में डेटर्स का नाम दिया है तो आप उसका नाम लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट 1000 और इसका नरेशन होगा बीइंग बैड डेट्स, बीइंग अमाउंट बिकम बैड, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। उसके बाद कई बार ऐसा होता है कि जो लास्ट ईयर बैड डेट हुए हैं वो इस साल आप रिकवर कर रहे हैं, तो आपका जो अगला ट्रांजैक्शन हो सकता है वो ये है बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड 1000 रुपीज। लास्ट ईयर के बैड डेट्स इस साल आप रिकवर कर रहे हैं तो आपकी एंट्री क्या होगी? आप रिकवर करेंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो कैश आएगा, कैश इज कमिंग इनटू द बिजनेस, सो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। और आपने ऑलरेडी जो पैसा डूब गया था वो बैड डेट अकाउंट में डेबिट कर दिया था, तो उसको आप दोबारा बैड डेट अकाउंट में नहीं डालेंगे, आप एक नया अकाउंट ओपन करेंगे टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1000। नरेशन होगा बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड। अब हम कुछ और स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस लेकर चलते हैं। ये ट्रांजैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आप बहुत ध्यान से समझिए कि ट्रांजैक्शंस में आप जर्नल एंट्री किस तरीके से पास करेंगे। जिसमें सबसे पहला हम लेते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹5000। आउटस्टैंडिंग मीन्स एक्सपेंसेस विच आर येट टू बी पेड, यानी वो वह जो पे करना बाकी है, जो देना बाकी है, वो आपके लिए क्या हो जाएगा? दायित्व, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब बढ़ गई तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट हुए, एक तो हुआ एक्सपेंसेस है और दूसरे वो एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग होने के कारण दो एस्पेक्ट है, एक तो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और दूसरा है एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस यानी क्या बढ़ गए? एक्सपेंसेस जो देने बाकी हैं, तो आपकी लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो गई। लायबिलिटी इंक्रीज होने से ये क्या होगी? ये होगी क्रेडिट। दूसरा है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस यहाँ पे है बढ़े हुए, तो एक्सपेंसेस का नेचर क्या होता है? डेबिट। तो एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं तो ये क्या होंगे? डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी? एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट हमने लिया है 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज। अब यहाँ पे जो एक्सपेंसेस है ये कुछ भी हो सकते हैं क्वेश्चन में, सैलरी आउटस्टैंडिंग, वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो जो भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है उनके नाम लिखकर आप यहाँ पे लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर क्वेश्चन में दिया है वेजेस आउटस्टैंडिंग, तो आपकी एंट्री होगा वेजेस अकाउंट डेबिट टू वेजेस आउटस्टैंडिंग अकाउंट, अमाउंट आएगा 5,000, 5,000। नेक्स्ट हम ले लेते हैं प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस जो पहले से पे किए जा चुके हैं इनके लिए, तो ये क्या हो गए, जब आपने पहले से पे कर दिए एक्सपेंसेस तो वो आपके लिए क्या हो गए, एसेट। तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट है, एक तो है प्रीपेड एक्सपेंस और दूसरा है एक्सपेंसेस। प्रीपेड पहले से दे दिया आपने तो आपके लिए क्या हो गए, ये एसेट हो गए, एसेट हो गए। और एसेट अगर यहाँ पे बढ़ रहे हैं तो एसेट क्या हो जाता है, डेबिट होता है। एक्सपेंसेस क्या हो रहे हैं, आपने पहले से पे कर दिए, इट मींस इस अकाउंटिंग ईयर में आपको पे नहीं करने, तो ये क्या हो गए, कम हो गए। एक्सपेंसेस डिक्रीज हो गए तो ये क्या हो जाएंगे, क्रेडिट। व्यय कम हो गए, व्यय कम होने से क्रेडिट होगा। और प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ गए तो ये क्या हो जाएंगे, डेबिट। तो आपकी एंट्री क्या होगी, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस अकाउंट, और अमाउंट होगा 500 रुपीज। अगला हम ले लेते हैं एक्रूड इनकम और इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, यानी वो आय जो हमने अर्न कर लिया है, जिसके लिए हमने काम कर लिया है बट अभी तक हमें प्राप्त नहीं हुई, इसका मतलब भविष्य में वो हमें प्राप्त होगी, तो वो हमारे लिए क्या होगी, संपत्ति, एसेट। तो यहाँ पे जो दो एस्पेक्ट है, एक है एक्रूड इनकम, ये क्या हो जाएगा, एसेट बढ़ रहा है, एसेट बढ़ने से क्या होगा, डेबिट। दूसरा वो इनकम जो है हमें अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, हमें प्राप्त होगी, और है क्या वो इनकम, इनकम बढ़ रही है, आय बढ़ रही है, आय का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट। तो आपकी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट, और अमाउंट आएगा 1,000 रुपीज। अगला ट्रांजैक्शन जो है वो है एक्रूड अनएक्रूड इनकम और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। आपने काम नहीं किया लेकिन आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली है, तो जब आपने एडवांस में इनकम रिसीव कर ली तो वो आपके लिए दायित्व हो गई, लायबिलिटी हो गई, और दायित्व बढ़ने से क्या होंगे, क्रेडिट। और इनकम अभी तक आपके पास, इनकम आपने एडवांस में मिल गई है आपको, इसलिए ये क्या होगी, अब नहीं मिलेगी, तो ये क्या होगी, डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी, जो भी इनकम है आपकी, इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम अकाउंट, अमाउंट आएगा 500। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन वो है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी ₹1,000। तो दो एस्पेक्ट है, पहला है डेप्रिसिएशन और दूसरा है मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन लॉस, लॉसेस क्या होते हैं, डेबिट, और किसकी वैल्यू कम हुई है, मशीन की वैल्यू कम हुई है जो कि एसेट है, एसेट की वैल्यू कम होने से क्या होता है, क्रेडिट। तो आपकी जनरल एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, 1,000 रुपीज। डायरेक्शन सेम होगा जो आपका यहाँ पे ट्रांजैक्शन है। तो ये थे कुछ ट्रांजैक्शंस जो बहुत ही स्पेसिफिक थे।